हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने पनिशमेंट्स के प्रोविज़न्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, जिनमें हमने सेक्शन 53 टू सेक्शन 68 पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम इंडियन पीनल कोड में पनिशमेंट्स के बचे हुए सेक्शंस पढ़ेंगे। आगे है सेक्शन 70, फाइन लिविएबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। सेक्शन 70 बताता है अगर फ़ाइन या फ़ाइन का कुछ पार्ट पे करना बचा है तो वह बचा हुआ फ़ाइन 6 साल के अंदर पे करना पड़ेगा ऑफेंडर को, और अगर ऑफेंडर को 6 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट मिली है तो वह फ़ाइन उस इम्प्रिजमेंट के ख़त्म होने से पहले पे करना पड़ेगा। सेक्शन 70 यह भी बताता है कि ऑफेंडर की डेथ से वह अपनी फ़ाइन की लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा, और अगर उसकी डेथ हो भी जाती है बिना फ़ाइन पे किए ही तो उसकी प्रॉपर्टी से वह फ़ाइन रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 71, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। सेक्शन 71 का फर्स्ट पार्ट बताता है अगर ऑफेंस पार्ट्स में किए गए हैं और हर पार्ट भी अपने आप में एक ऑफेंस है तो ऑफेंडर को जिस ऑफेंस की सबसे ज़्यादा पनिशमेंट है उनमें से वही दी जाएगी, जब तक कि एक्सप्रेसली कुछ ना दिया हो। सेक्शन 71 का सेकंड पार्ट बताता है अगर कोई ऑफेंस 2 या 2 से ज़्यादा लॉस के अंदर पनिशेबल हो या किसी ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा एक्ट्स किए गए हैं और वह सभी एक्ट्स मिलकर भी एक ऑफेंस बनाते हैं और अलग अलग भी अपने आप में एक ऑफेंस हैं, तो ऑफेंडर को सबसे सीवर में सबसे ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी जो उनमें से एक ऑफेंस की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को पहले ग्रीवियस हर्ट करता है और फिर उसका मर्डर कर देता है। ए को मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, ग्रीवियस हर्ट और मर्डर दोनों की नहीं। नेक्स्ट है सेक्शन 73, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इस सेक्शन का नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पीटी में इस सेक्शन का नंबर पूछ लिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रिग्रेस पनिशमेंट होती है। इसमें ऑफेंडर को बंद अंधेरी काल कोठरी में अकेले बंद कर दिया जाता है। ज़्यादा कठोर होने की वजह से ही यह पनिशमेंट बहुत रेयर केसेस में ही दी जाती है, और वो भी फिक्स लिमिट के लिए। सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग अगर इंडियन पीनल कोड में अगर किसी पर्सन को ऑफेंडर माना गया है और उसे कोर्ट ने रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दी है, तब कोर्ट चाहे तो उस ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ऑर्डर भी दे सकती है, पर इम्प्रिजमेंट का सिर्फ कुछ पोर्शन ही जिसके लिए उसे सज़ा मिली थी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी केस में 3 मंथ से ज़्यादा की नहीं दी जा सकती, चाहे इम्प्रिजमेंट कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। अगर इम्प्रिजमेंट 6 मंथ से कम है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ से ज़्यादा की नहीं दी जा सकती। अगर इम्प्रिजमेंट 6 मंथ से ज़्यादा है पर 1 साल से कम, तब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 मंथ से ज़्यादा की नहीं दी जा सकती, और अगर पनिशमेंट 1 साल से ज़्यादा की है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा की नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है सेक्शन 74, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेक्शन 74 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट बताई है। सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली है तो एक टाइम में वह 14 दिन से
ज़्यादा की नहीं हो सकती। अगर किसी को 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ की सॉलिटरी इम्प्रिजमेंट मिली है तो वह इंटरवल्स में ही होगी, जैसे कभी 14 दिन की दे दी, कभी 10 दिन की, कभी 8 दिन की, कभी 7 दिन की, और 1 मंथ में 7 दिन से ज़्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है सेक्शन 75, इन्हांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। सेक्शन 75 बताता है अगर किसी पर्सन को इंडियन कोर्ट द्वारा कन्विक्ट किया है इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 12 या चैप्टर 17 के ऑफेंसेस के लिए जिसमें पनिशमेंट 3 साल या उससे ज़्यादा की हो, और अगर वह ऑफेंडर फिर से वही ऑफेंस कर देता है तब उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। सेक्शन 75 हैबिचुअल ऑफेंडर्स को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन पिनल कोड में डाला गया था। गाइस, हमारे पनिशमेंट के प्रोविजंस इतने ही थे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।